जय हिंद दोस्तों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में आज हम क्या कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो कोल इंडिया के कर्मचारी है उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आज क्या कुछ समझेंगे, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आज कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात आई है। क्या कुछ हुआ है दोस्तों कि जो जीवीसीएसआई 11 का मीटिंग था वो आप सबको पता है, वो फिक्स हो चुका है और 11 जो वेतन है वो लागू हो चुका है, लेकिन उसका जो एरियर है वो अभी तक मिला नहीं था। तो इस एवज में बहुत से वाद विवाद भी सुन रहे थे, बहुत से कमेंट भी आ रहे थे कि एरियर कब से मिलेगा, क्या तक मिलेगा। तो इसकी जो पत्र है वो जारी हो चुका है। पत्र कल ही जारी हो चुका है, पत्र आ चुका है मेरे पास न्यूज। कल लगभग संध्या तक मेरे पास लेटर आ चुका था। मैं लेटर भी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप देखिएगा। पत्र जारी हो चुका है। तो आप लोग जो जीवीसीएसआई का जो भी 11वां वेतन का जो एरियर था वो क्या है, आप देख सकते हैं। अगस्त माह में वेतन का साथ मिलेगा, वेतन के साथ मिलेगा 23 माह का एरियर। 23 माह का एरियर क्यों बोला जाता है दोस्तों, कि सबको पता है कि 1 जुलाई से आप लोगों का वेतन चालू हुआ था। जो 11वां वेतन है, भले ही ये तय बाद में हुआ, लेकिन ये जो चालू हुआ 1 जुलाई 2021 से चालू हुआ। तो अब तक का जो 23 माह का जो वेतन है वो आपको उसका जो भी वेतन मिला साथ ही, लेकिन 11वां वेतन के हिसाब से कुछ बढ़ना चाहिए, तो उसे एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो एरियर के रूप में दिया जाएगा तो वो अगस्त के वेतन के साथ आप लोगों को दिया जाएगा, एक मुश्त में दिया जाएगा, यानी आप लोगों को एक साथ मोटा रकम दिया जाएगा। अब ये आदेश क्यों कैसे जारी हुआ है, तो देखिए कि कोल इंडिया के जीएमपी गौतम बनर्जी, जो कि है जीएमपी गौतम बनर्जी कोल इंडिया के हैं, उन्होंने हस्ताक्षर कर एक पत्र जारी किया है, लेटर जारी किया है। वो लेटर मैं भी आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने क्लियर बता दिया है कि आप लोगों को जो जुमे अगस्त माह का वेतन के साथ आप लोगों को, अगस्त के बाद सितंबर का जो वेतन होगा, अगस्त माह का वेतन के साथ आप लोगों को दिया जाएगा जो भी एरियर है 23 माह का, यानी आप लोगों को काफी मोटी रकम मिलेगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जिनके पास मान लीजिए कोई समस्या है, जैसे शादी हो, घर में कोई कर्ज हो, कोई लोन हो, कोई घर लेना हो, तो आप बड़ी जिसमें मोटे अमाउंट की जरूरत है, आप वो सब प्लानिंग कर सकते हैं और ले सकते हैं, क्योंकि अगस्त का वेतन के साथ आप लोगों को वो दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हस्ताक्षर का पत्र जारी किया गया है। अब इससे देखिए कितना रुपए का आवंटन किया गया है, तो आप देख सकते हैं एरियर के लिए 8,152.75 करोड़ रुपया पूरा कोल इंडिया के लिए आवंटन किया गया है। किस किस कंपनी में कहां कहां कितना आवंटन किया गया है, तो ये भी मैंने एरिया वाइज बताया है। आप देखिए कि बीसीसीएल है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, यहाँ पे कितना है 1223.64 करोड़ का आवंटन किया गया है। यानी विशेषज्ञ जो कर्मी है, जितने भी कोल कर्मी बीसीसीएल के अंडर में आते हैं, उनके लिए इतना राशि का आवंटन किया गया है। उसी तरह ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके लिए 1834.16 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन किया गया है। इसी हिसाब से जितने भी सब्सिडी है आप देख सकते हैं। सीसीएल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इसके लिए 1214.80 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट आता है एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके लिए 455.69 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। अब आप देखेंगे कि सबके लिए ज्यादा, इसके लिए कम क्यों, तो ऐसा नहीं है। जिस सब्सिडी में जितने कर्मचारी है उस कर्मचारियों के जोड़कर किया गया है। तो एनसीएल में जो है कर्मचारी कम है तो वहां पे कम आवंटन किया गया। जहां कर्मचारी ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईसीएल में सबसे ज्यादा कर्मचारी है, तो वहां पे 1834.16 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसीलिए इसी तरह के डब्ल्यूसीएल वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड 1209.71 करोड़, एसीसीएल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें 1368.30 करोड़ रुपया, एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, इसमें 737.73 करोड़ रुपया, और सीएमपीएडीआई इसमें 76.67 करोड़ रुपए। साथ ही साथ कोल इंडिया के मुख्यालय में भी बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, तो उनके लिए भी राशि जो आवंटन किया गया है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि मुख्यालय में जो राशि है वो 32.05 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब इन स्कीम के तहत आप लोगों को पेमेंट मिला जाएगा अगस्त माह के वेतन के साथ। जो एरियर है वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो जो भी बड़ा प्लानिंग है, आपको जमीन लेना है, शादी करना है, कोई या फिर लोन है या कर्ज है, या जो भी आपको लेना है, जो भी बड़ा काम है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग जो भी होता है, एक कहा जाता है कि जो भी कोल इंडिया कर्मचारी है वो रिटायरमेंट में करते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट में पैसा मिलता है। लेकिन आप बीच में भी आप कर सकते हैं, अगर आपका कोई सपना है पूरा कर सकते हैं, आपको मोटा अमाउंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस पैसे को वेस्ट करें, आप इसे अच्छी जगह यूज करें। काफी समय के बाद, काफी मेहनत के बाद आप लोगों को ये अमाउंट मिल रहा है। चलिए हम आगे कर लेते हैं। तो कोल कर्मियों को जो पेंशन का जो स्कीम था उसमें फिलहाल कोई सुधार का संभव नहीं किया गया। जैसे कि बहुत से कोल कर्मी जो बहुत पुराने रिटायर हो चुके हैं, उनका जो पेंशन स्कीम है वो बहुत कम है। तो उस एवज में कोल मंत्री से इस बारे में जवाब भी मांगा गया था, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था अभी फिलहाल इसमें सुधार का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी इसमें कोल इंडिया पे भार ज्यादा है। तो ये कोयला मंत्री जी ने कहा था, जो कि अभी इसमें सुधार का ऑप्शन नहीं है। खैर आगे जो होगा ऑप्शन वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कोल इंडिया के 1768 कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन। ये किस
थ्रू मिलेगा, तो सीबीसी एग्जाम के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू माध्यम से आप लोगों का प्रमोशन मिलेगा। अब इसकी संख्या में बढ़ोतरी भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकते हैं। ये कोल इंडिया मुख्यालय की तरफ से दिया गया है। तो ये जो है ये डिपार्टमेंटल है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी इंसान इसमें आके या बाहरी व्यक्ति आके इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये आवेदन वही कर सकते हैं जो कोल इंडिया के डिपार्टमेंटल में वर्क कर रहे हैं, उनका प्रमोशन के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद उनका जो भी सीबीसी के माध्यम से प्रोसेस होगा, उसके बाद वो सिलेक्ट होंगे तो उनका प्रमोशन किया जाएगा आगे के लिए। तो ये जो इसका है, तो इसका जो नोटिस है वो 4 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए है। तो जो भी कोल कर्मचारी जिनको भी प्रमोशन की आवश्यकता है, तो 4 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कोल इंडिया का साइट पे आपको दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, उसमें 4 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ और नेक्स्ट हमारी जो खबर है वो है महंगाई के लिए। तो महंगाई भत्ता जो था वो 1.8% का बढ़ोतरी किया गया है। तो ये किस एवज में किया गया है? तो 11वें वेतन के समझौते के आधार पर किया गया है। 1.8% का महंगाई भत्ता का बढ़ा दिया गया है। तो पहले जो आप लोग को मिलता था वो 11.8% मिलता था महंगाई भत्ता, अब उसमें 1.8 बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया 13.6% महंगाई भत्ता आप लोगों को मिलेगा। तो ये भी कुछ बढ़ा है, इसमें भी आप लोगों को फायदा होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि जो कोल कर्मचारियों को जो लैपटॉप के लिए पहले पैसे जो आवंटन किया था, जो परमिशन दिया था 70,000 तक का वो लैपटॉप खरीद पाते थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, अब वो चाहे तो 1,20,000 तक का लैपटॉप खरीद सकते हैं। हालांकि ये लैपटॉप आप नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पूरी कुल कर्मियों को ही मिल रहा है, उन्हें यूज करने के लिए, काम करने के लिए दिया जाता है। हाँ, बाद में इनके पास अलग अलग प्रोसेस है जिनके थ्रू ये रख सकते हैं। फिलहाल ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्री में हम लैपटॉप पूरा दे रहे हैं। हाँ, ये है कि लैपटॉप उन्हें दिया जा रहा है यूज करने के लिए, काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि किसी को गिफ्ट के तौर पे दिया रहा है। तो बहुत से सवाल ऐसे भी उठते हैं कि अफसरों को लैपटॉप दिया जाता है तो अदर कर्मचारियों को भी नहीं देता है। तो देखिए बात क्या होता है कि जो अफसर है वो लैपटॉप के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू काम करते हैं, तो उन्हें लैपटॉप कंप्यूटर के चाहिए। तो ऑफिस के लिए ऑफिस होना चाहिए। हालांकि इसमें और भी समस्या है, जैसे बहुत से कहना है कि अगर ऑफिस लैपटॉप है तो ऑफिस में जाकर काम कर रहे हैं तो पर्सनल लैपटॉप उन्हें खरीद के क्यों दे रहे हैं। अलग अलग तरह के सवाल है। खैर जो सवाल है वो तो उठते ही रहेंगे हर चीज में। जो भी है फिर भी कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि उनका जो वेतन है, जो एरियर था, वो मोटी रकम के हिसाब से 23 माह का एरियर एक साथ दिया जाएगा, उन्हें एक मुश्त में दिया जाएगा। साथ ही साथ अगस्त माह के वेतन के साथ मिलेगा, यानी अभी अगस्त चल ही रहा है, नेक्स्ट माह में आप लोगों को वेतन मिल जाएगा। साथ ही साथ वेतन का जो है वो भी आप लोगों को पता है कि समय पे वेतन अब मिलने लगा है, यानी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। विसर्जन में तो अभी न्यूज आई है कि एक साथ लगभग काफी संख्या में 30 से 35,000 संख्या में सभी को वेतन मिला है 1 तारीख को। तो बहुत अच्छी बात है, समय पे आप लोगों को वेतन मिल रहा है, सभी समस्या ठीक हो रही है। तो दोस्तों इस टाइप के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी सबके पास पहुंचे। अदर भी किसी माध्यम में अगर आपको कोई न्यूज चाहिए जो आप लोगों को जानकारी नहीं हुई या विश्लेषण चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसका विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि जो भी खबर है और जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा। साथ ही साथ एक न्यूज और ले लेते हैं कि जो अप्रेंटिस लड़कों के बारे में भी मैंने काफी वीडियो बनाया था कि उनके लिए भी लड़ाई चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अप्रेंटिसों के बारे में कि मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन वहां पे आप सब देखेंगे कि मणिपुर में एक जो घटना हुई उसके लिए काफी विवाद चल रहा है। तो संसद सत्र काफी समय के लिए भंग हो जा रहा है, उसमें कार्रवाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है, चाहे जो भी बात विवाद हो, इन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ अभी एक और घटना हो चुकी है नूह में, वहां भी कुछ विवाद हुए, 2 गुटों के बीच में आपस विवाद हुए कुछ, तो उसके लिए भी काफी विवाद चल रहा है, यानी बहुत जगह तो दंगे हो रहे हैं इसके लिए। तो इस कारण से अब अप्रेंटिसों की जो बात है वो लोकसभा और राज्यसभा में उठने की संभावना बहुत कम हो जा रही है, लगभग ना के बराबर है कि उठने के। और मानसून सत्र के बाद अब उम्मीद नहीं लगती है कि अप्रेंटिस को इसके बाद कोई रोजगार का अवसर मिलने वाला है, क्योंकि कोल इंडिया में कि आप सबको पता है कि कोल इंडिया में किस तरह के हालात हैं। हालांकि सभी चीज को मिल रहा है, बस अप्रेंटिसों को छोड़ के। हालांकि जो 1768 अधिकारियों का प्रमोशन किया जा रहा है सही है, तो निचले अधिकारी तो खाली हो रहे हैं, नीचे से जो प्रमोशन करके जाएंगे ऊपर वो खाली हो रहे हैं सीट। साथ ही साथ हर माह कुछ न कुछ अधिकारी, कुछ न कुछ कर्मचारी, कुछ न कुछ वर्कर जो रिटायरमेंट हो रहे हैं, यानी जनसंख्या कोल इंडिया में लगातार घटे, चाहे कोई भी सब्सिडी हो, बीसीसीएल, एसीएल, डब्ल्यूसीएल, एससीएल, जितनी भी सब्सिडी हो, हर जगह से रिटायरमेंट हो रहा है। तो उनके जगह पे किन्हीं को भर्ती नहीं लिया रहा है, और उनके जगह पे आ भी रहे हैं। अब नया क्या हो रहा है, तो ठेकेदारों को दिया जाता है और ठेकेदार अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उस एवज में क्या अप्रेंटिसों को जो कोल इंडिया की तरफ से अप्रेंटिस कराया गया था, वो 1 साल का अप्रेंटिस लगभग पूरा का पूरा बेकार है, उसका 1% भी यूजफुल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कोल इंडिया से कोई अप्रेंटिस करने के बाद अगर वो दूसरी कंपनी में सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें सीधा कहा जाता है कि हम इस सर्टिफिकेट को नहीं ले सकते हैं। हाल ही फिलहाल अभी मेरे पास कुछ ऐसे लड़के भी आए थे जो टाटा और भी जिंदल और भी बहुत से कंपनी है जहां शायद वो गए थे, लेकिन उन्हें भी ट्रेनिंग के लिए ऑप्शन मिला गया, इंटरव्यू के लिए गए थे, वो भी सर्टिफिकेट दिखाएं। कोल इंडिया के बहुत से कंपनी है,
हालांकि सभी कंपनियां नहीं है, वो इनका कहना था। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हाँ वो पेपर दिए हैं कि लिखित में दिया, ऐसा नहीं। लेकिन लड़कों का ये कहना है कि हम किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो हमें ये नहीं, इस कोल इंडिया के जो अप्रेंटिस लड़के किए हैं उनका अप्रेंटिस का वैल्यू नहीं मिल रहा है, उन्हें उसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो कोल इंडिया जब 1 साल का अप्रेंटिस करा रहे हैं और उनका फायदा किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ कोल इंडिया अपने भी कंपनी में कोई भी फायदा नहीं दे रहे हैं, उन्हें 1 साल का ट्रेनिंग करके बेरोजगार छोड़ दे रहे हैं, रोजगार का कोई भी माध्यम नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस बोलते हैं कि सरकारी नौकरी दीजिए, आप परमानेंट जॉब दीजिए। आप आउटसोर्सिंग में जो संविदा पे घटवा रहे हैं उसमें भी तो दे सकते हैं, आपका HPC रेट है कंपनी का, आप उस बेसिस पे दे सकते हैं। लेकिन कोल इंडिया इस बेसिस पे रोजगार नहीं दे रही है। तो ऐसे अप्रेंटिस को मांग करते हैं कि ऐसे अप्रेंटिस अगर आप करा के लड़कों को बेरोजगार करते हैं तो कोल इंडिया से यही उम्मीद है कि आप इस तरह का अप्रेंटिस ना कराएं, क्योंकि लड़के अगर जो लड़के कहीं एडजस्ट है, आप उन्हें 1 साल का ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल करा दे रहे हैं और उसके बाद फिर वो बेरोजगार हो जा रहे हैं। जो काम में वो लगे हुए थे वो भी छोड़ के आ रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग करें तो कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन फिर अब उनका वो काम भी छूट जा रहा है। 1 साल ट्रेनिंग के बाद वो दूसरे काम में नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा। दूसरी कंपनियां, बाहर से कंपनी आती है, वो 8-10 हजार रुपया देती है, तो इस एवज में क्या हो रहा है, वो बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि कोल इंडिया के जितने भी कर्मचारी करें कि आपस में वार्ता करें, या तो अप्रेंटिस को रोजगार दें, और जो मुद्दा है कि आप अप्रेंटिस करा रहे हैं उसे बंद कर दें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आपका भी टाइम जा रहा है, लड़कों का भी समय जा रहा है, पैसा की बर्बादी हो रही है आपके भी, लड़कों से कोई फायदा नहीं हो रहा है। युवा जो है वो बेरोजगार है, और जिस देश का युवा काम नहीं करेगा उस देश का विकास कैसे होगा। कोई भी देश में अगर विकास करना है तो युवा का काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि युवा के लिए सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिसमें अप्रेंटिस कोल इंडिया के जो लड़के हैं उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, चाहे आउटसोर्सिंग में ही जोड़ा जाए, लेकिन जोड़ा नहीं जा रहा। आप सबको पता है कि लेटर को हर जगह दिया गया है, लोकसभा राज्यसभा में पहले भी बात उठाया गया जा चुका है। जो कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी सर, उनके पास भी कई बार लेटर दे जा चुका है, मैंने भी अपने वीडियो में बहुत बार दिखाया है कि उन्हें दिया गया है। लेकिन बात क्या होता है, अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं हुआ है और एक भी लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कोल इंडिया से भी रिक्वेस्ट है, और जो अधिकारीगण है और जो JVCCI के जो मेंबर है जिन्होंने 11वां वेतन लागू कराया कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी NIT में कुछ प्रावधान बनाने का एक रूल बना दें, कुछ ऐसा जोर शोर से मुद्दा उठाएं ताकि जो अप्रेंटिस लड़के हैं वो भी इस कोल इंडिया में रोजगार पा सके, आउटसोर्सिंग में ही सही लेकिन रोजगार मिल सके, ऐसे बेरोजगार ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब जो आगे खबर आएगा, जो भी अपडेट रहेगा, मैं समय समय आपको देता रहूंगा। चैनल को लाइक शेयर कर दे, ज्यादा ज्यादा सबको जानकारी पहुंचना चाहिए। वीडियो को सब्सक्राइब करें ज्यादा ज्यादा चैनल को, और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. Wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it dollar. Be a student, try to make $1. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations.